हेलो प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस वाला चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर वरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी इन नेट। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति या कंपेटिटिव पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है व्यवस्था सिद्धांत, सिस्टम थ्योरी। व्यवस्था सिद्धांत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, ठीक है, चाहे पीजीटी हो। देखो, डेविड ईस्टन जो कि जाना पहचाना नाम है तुलनात्मक राजनीति में, वो इसके फाउंडर है, जनक है, क्योंकि उन्होंने 1953 में एक बुक लिखी, उसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम। ये इसके फाउंडर करता है। डेविड ईस्टन ने इससे संबंधित एक प्रतिमान, एक मॉडल स्थापित किया, एक मॉडल दिया जो इस प्रकार से है। देखो बेटा, हम एक कल्पना करते हैं कि ये एक कंप्यूटर है, इसमें इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, एक सीपीयू है, प्रोसेसर है ये, ठीक है। और यही कल्पना करते हैं ये समाज है और ये सरकार है, उसके निर्णय हैं, ठीक है, डिसीजन है। तो जब समाज में जनता मांगे करती है, कुछ डिमांड करती है और उनको पॉलिटिकल पार्टीज का, मीडिया का समर्थन मिलता है, तो वो बन जाती है इनपुट, यानी कि आगत। उसको बोलते हैं आगत। क्या बोलते हैं इसको? आगत। यानी कि आगत जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं इनपुट, इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट। आगत इनपुट क्या होता है? जनता की मांगे, डिमांड्स, और उनके द्वारा, लोगों द्वारा किया गया समर्थन, संगठन द्वारा किया गया समर्थन। फिर जाता है ये अंदर, सरकार इसके अंदर प्रोसेस करती है, लेकिन इस डिमांड को या प्रोसेस को प्रभावित करता है पर्यावरण या मीडिया। पर्यावरण होता है एनवायरनमेंट, यानी कि मीडिया द्वारा ये समर्थन या डिमांड प्रभावित होती है। फिर सरकार डिसीजन लेती है, आउटपुट होता है वो। सरकार का डिसीजन होता है निर्णय, सरकार का जो निर्णय होता है, आधिकारिक निर्णय होता है, वो कहलाता है आउटपुट, निर्गत। एग्जाम्पल के लिए, जैसे समाज डिमांड करे कि चुनाव में वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दी जाए, ठीक है ना, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी समर्थन कर रही हैं, तो ये प्रक्रिया के अंदर जाएगी, मीडिया भी समर्थन कर रही है। लेकिन फिर सरकार ने निर्णय लिया, आउटपुट निकला 21 तो नहीं 20 साल करते हैं, तो फिर ये डिसीजन तो पूरा हुआ नहीं, तो फिर से पुनर्निवेश होगा, फिर से फीडबैक होगा। जैसे कंप्यूटर में होता है, जैसे हम 2+2 अगर सही आंसर नहीं आया, आउटपुट नहीं आया, तो कंप्यूटर में दोबारा से फीड करते हैं, फीडबैक करते हैं दोबारा से। फिर आया, फिर जनता ने डिमांड करी 21 साल, जनता इस बार सरकार ने करा ठीक है 21 साल, आउटपुट 21 साल, फिर प्रोसेस रुक जाएगा। हालांकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, यही राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत, यही राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत कहलाता है। ये बॉक्स है, इनपुट है, जनता की डिमांड्स है, उनको समर्थन है पॉलिटिकल पार्टीज का, संगठनों का, प्रक्रिया करती है सरकार, पर्यावरण यानी मीडिया को प्रभावित करता है, आउटपुट उसका निर्णय होता है। जब तक निर्णय पूर्ण नहीं हो जाता तक वो घूमता रहता है सर्किल, बार बार वो आपसी फीडबैक होता रहता है उसका। और एक होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। एक होता है गेट कीपिंग का सिद्धांत, नोट इंपॉर्टेंट, द थ्योरी ऑफ गेट कीपिंग। इसमें क्या होता है? ओवरलोडेड, यानी कि अति भार से बचने के लिए ये गेट कीपर होता है। मतलब कि यहाँ गेट कीपिंग का सिद्धांत लगाते हैं ये कि इतनी डिमांड बढ़ा दी कई बार समाज के द्वारा कि वो सरकार के समाना मुश्किल रहता है उसको। तो ऐसी कोई डिमांड है 100 में से 10 डिमांड ही ली जाए, बाकी 90% डिमांड जो फालतू की है उनको हटा दिया जाए सामने से। तो इसको बोलते हैं गेट कीपिंग की व्यवस्था। ओवरलोडेड यानी कि डिमांड्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी सरकार के पास, सरकार कैसे काम करेगी अपना फिर? तो जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हो आप, कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर इतना ओवरलोडेड काम कर रहे हो आप, कंप्यूटर की सीपीयू ही खराब हो गया, सिस्टम ही खराब हो गया उसका, तो इतना काम नहीं करना, तो छाट के काम करना है। इसको बोलते गेट कीपिंग, अति बाहर से बचने के लिए। तो फाउंडर है डेविड ईस्टन, व्यवस्था सिद्धांत। 1953 में बुक लिखी पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी बुक का नाम है 1953 में बुक लिखी, उसका नाम था पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए सिद्धांत का नाम भी क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। प्रतिमान दिया है, मॉडल दिया है, ये वाला मॉडल दिया है। प्रक्रिया होती है, जनता डिमांड करती है, उनका समर्थन होता है संगठनों द्वारा, सरकार प्रोसेस करती है, सीपीयू के जैसे, आउटपुट होता है डिसीजन। पर्यावरण यानी कि मीडिया प्रभावित करती है डिसीजन को और मांगों को। जब तक पूर्ण से डिसीजन नहीं हो जाए, तब तक जनता की मांग पूरी नहीं हो जाए, तब तक ये डिमांड चलती रहती है, और जब पूर्ण हो जाए तो सर्किल बंद हो जाता है चलना, ठीक है ना। हालांकि चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ज़्यादा डिमांड को रोकने के लिए गेट कीपिंग यानी कि चौकीदार की व्यवस्था कर दी जाती है, जैसे कि डिमांड्स कम से कम आए, जिससे कि सरकार पर दबाव कम से कम बने, अति भार की व्यवस्था कम हो या ओवरलोडेड ज़्यादा नहीं हो सरकार पर। आइए बस समझ में बेटा, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत। क्लियर स्टूडेंट? आपको वीडियो कैसा लगा? जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।